गांधी जयंती के अवसर पर जलहा गांव के किसानों व नवयुवकों ने बापू को याद किया और गांधी चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। इसके पहले कि गांव के युवाओं ने प्रतिमा के आसपास फैले गंदगी की साफ सफाई की और उन्हें माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। गांव के बुजुर्गों ने अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी सुनाते हुए बताया कि यहाँ के नीलहा कोठी का मैनेजर जेबी जेमसन बड़ा ही क्रूर था। वह निरीह ग्रामीणों को बड़ी बेरहमी से पीटा करता था। उसके द्वारा किसानों से 70 रुपये प्रति बीघा मालगुजारी भी वसूल की जाने लगी थी। गांधी जी स्वयं इस गांव में आकर किसानों की स्थिति को जाना था। आइए देखते हैं चीफ एडिटर रंजीत तिवारी की एक रिपोर्ट। चंपारण की भूमि अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। चाहे हम सीताकुंड की बात करें या फिर धौला मठ की या फिर भुसौलवा मठ की, यह अपने आप में कई इतिहासों को अपने अंदर रखे हुए है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं इस चंपारण के चंपारण सत्याग्रह की, जो गांधी जी ने आरंभ किया था। मैं आपको बताऊं कि चंपारण की भूमि में नीलहे अंग्रेजों का जो अत्याचार था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और तब गांधी जी 1917 में इस चंपारण की भूमि पर आकर यहाँ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और तब से यह भूमि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। यह गांधी की कर्म भूमि है। यहाँ गांधी जी आए और अपना सत्याग्रह को आरंभ किया। इसके पीछे एक और व्यक्ति था जिसको शायद आज चंपारण के लोग नहीं जानते हैं और न ही उनको याद करते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम के बाद गांधी जी को इस चंपारण की भूमि पर लेकर आए थे। लखनऊ अधिवेशन के दौरान वह गांधी से मिलने गए। वहां मिलने के बाद उन्होंने चंपारण की किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको अवगत कराया। तो जाकर गांधी जी ने वादा किया कि जब मैं कलकत्ते अधिवेशन में आऊंगा तो वहां से मैं चंपारण की भूमि पर आऊंगा। जब गांधी जी चंपारण की ओर चले, लेकिन मुजफ्फरपुर आते आते उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और चंपारण आने के बाद गांधी जी ने उस समय के अधिकारी को पत्र लिखा और कहा कि मुझे केसरी हिंद की उपाधि जो दी गई है वह किसी काम की नहीं है। जब मैं अपने ही देश में घूम नहीं सकता तो यह उपाधि किस काम की है। और उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने एक्शन लिया था और उस समय मोतिहारी के तत्कालीन कलेक्टर को यहाँ से ट्रांसफर किया गया था। यह गांधी की पहली राजनीतिक जीत थी। चंपारण में आने के बाद गांधी जी हर गांव में घूमे थे और यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि गांधी इस ग्राम में भी आए थे और यहाँ किसानों की हाल को जाना था। और यहाँ पर रहकर शायद 1 या 2 दिन वो यहाँ रुके थे और तब से इस गांधी ग्राम, इसका नाम तो चूंकि जलहा ही था, लेकिन बाद में गांधी के आने के कारण इसका नाम गांधी ग्राम पड़ा। यह तस्वीर जो है वह गांधी जी की लगी हुई है। इस चौक पर एक प्रतिमा लगाई गई है जिसे गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। प्रथम उन्होंने चंपारण से सत्याग्रह आरंभ किया। हम चंपारण वासी सबसे पहले उनके आभारी हैं, क्योंकि चंपारण में अंग्रेजों द्वारा यहाँ नील की खेती कराई जाती थी। उस नील की खेती में बहुत सारा अत्याचार अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह इस चंपारण की धरती से प्रारंभ किया और यहाँ की जनता ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। आगे चल के हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस चंपारण की धरती का नाम आज भी अमर है महात्मा गांधी के चलते, क्योंकि उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह इस चंपारण की धरती से आरंभ किया और हम उनको बार बार नमन करते हैं। सहयोगी परमेश्वर, उपेंद्र और रवि पांडे के साथ रंजीत तिवारी, न्यूज अलर्ट 7, जलहा, मोतिहारी।